राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी की अव्वलीन खातून मेयर और समाजवादी पार्टी की डिप्टी मेयर दोनों ने आज मालेगांव शहर के प्रभाग क्रमांक 2 में अड़ावा बैठक बुलाया था, जहां पर वार्ड नंबर 2 में आने वाले 5 प्रभाग यानी कि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 पर मुश्तमिल 20 कॉरपोरेटर, पाँचों प्रभाग के चारों कॉरपोरेटर, 4 कॉरपोरेटर यानी कि 20 कॉरपोरेटर और मेयर, डिप्टी मेयर और प्रभाग क्रमांक 2 में काम करने वाले सभी परमानेंट अधिकारी और उसी के साथ साथ मानधन पे अधिकारी, इन सभी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर सबसे पहले प्रभाग क्रमांक 2 के अधिकारियों की जानिब से चुनकर आए हुए सभी कॉरपोरेटरों का, मेयर और डिप्टी मेयर का इस्तकबाल किया गया, सभी का सम्मानित किया गया, सभी को सत्कार किया गया। जहां पर वार्ड के कॉरपोरेटर के अलावा प्रभाग क्रमांक 2 के सभी अधिकारी परमानेंट हो या मानधन पर हो, सभी संबंधित विभाग के अधिकारी यहां पर हाजिर रहे, जहां पर सभी का इस्तकबाल किया गया। और इस्तकबालिया के इस प्रोग्राम के बाद शुरू हुआ अड़ावा बैठक। अड़ावा बैठक का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि चुनकर आए हुए सभी कॉरपोरेटरों की जान पहचान अधिकारियों के साथ कर दी जाए और कौन कौन से अधिकारी किस प्रभाग में परमानेंट कितने हैं, मानधन पर कितने हैं और किन किन लोगों के पास कौन कौन से चार्जेस दिए गए हैं, ताकि इन 5 प्रभाग में जो 20 कॉरपोरेटर है इन्हें काम करने के लिए आसानी हो सके, उन्हें पता चल सके कि कौन से संबंधित विभाग के अधिकारी कौन है। जिसको लेकर सबसे पहले मुस्तकीम डिग्नेटी ने यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 2 के जो वरिष्ठ अधिकारी है, परमानेंट अधिकारी है, उनसे ये सवाल किया कि आप पहले हमें ये बताइए कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ है और क्या परेशानी है, ताकि हम सबसे पहले आपको आने वाली तकलीफ़ और परेशानियों का हल कर सके, ताकि 5 साल तक फिर ये जो चुन कर आए हुए कॉरपोरेटर है इन्हें कोई तकलीफ़ और परेशानियां नहीं आनी चाहिए, ताकि इन्हें ये सुनना ना पड़े कि हमें ये तकलीफ़ है, इस वजह से हमारा ये काम नहीं हो रहा है। जहां पर अधिकारियों की जानिब से उन्हें जो जो तकलीफ़ थी वो बताई गई, वाटर सप्लाई में क्या तकलीफ़ है वो बताई गई। उसके बाद लाइट, जो प्रभाग क्रमांक 2 में जितने पोल है उन पोलों पर लाइट क्यों बंद है, उसकी समस्या क्या है, कितने परमानेंट अधिकारी है, कितने इंजीनियर होने चाहिए जो नहीं है, वहीं पर पानी सप्लाई डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है, वालमैन कितने हैं, कितने होने चाहिए, कितनों की कमी है, ताकि उसे पूरा किया जा सके। वहीं सिटी लाइट जो बंद होने की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो कितने इंजीनियर होना चाहिए जो नहीं है, ताकि उसे भरा जा सके। तो वहीं अंडरग्राउंड गटर के चल रहे कामों को लेकर आवाम की क्या तकलीफ़ और क्या परेशानियां हैं, उस पर नज़रसानी की जाए। और सबसे अहम और बड़ा मसला जो इलाकों में साफ़ सफाई को लेकर, कचरे का ना उठना, इसको लेकर था, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया, उस पर भी बातचीत की गई। और किस इलाके में कितने एसआई हैं, परमानेंट कितने, मानधन पर कितने, दिग्विजय कंपनी में काम करने वाले झाड़ू कामगार कितने, कचरा उठाने वाले निकालने वाले कितने, कौन से इलाके में कितनी गाड़ियां हैं जो सफाई करने के लिए, कचरा उठाने के लिए मुतय्यन की गई है। इन सभी मामलों पर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू हुई और इसमें यह पाया कि जो जो तकलीफ़ और परेशानियां पहले अधिकारियों को है, उनकी तकलीफ़ और परेशानियों को दूर किया जाए, ताकि वो 5 साल तक जो कॉरपोरेटर, जो आवाम के प्रतिनिधि जो 5 साल कामकाज लेकर आएंगे, फिर उन कामों को लेकर कोई भी ना सुनने की यहाँ पर आदत कॉरपोरेटरों को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को लगने वाली हर चीज़ की हम पुख्ता करके देने के लिए तैयार है, ताकि 5 साल अवामी कामकाज में कोई तकलीफ़ और परेशानियाँ नहीं आनी चाहिए।
तो वहीं प्रभाग क्रमांक 2 के प्रभाग अधिकारी की जानिब से ये भी कहा गया कि इलाके में अंडरग्राउंड गटर और पानी सप्लाई का जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, इनके बीच में बॉन्डिंग ना होने की वजह से बहुत तकलीफ होती है। अंडरग्राउंड गटर वाले कहीं पर खुदाई करते हैं, पानी की पाइपलाइन फोड़ देते हैं, जिसके चलते 2-2, 3-3 दिनों तक नलों में गंदा और मैला पानी आने की शिकायत होती है, जिसको पानी सप्लाई डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इसे तुरंत ही हल करने में नाकाम होता है। उसकी वजह भी यह है कि उनके पास में भी इतनी बड़ी टीम नहीं है ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके। जिस ठेकेदार को इस काम का ठेका दिया गया है वो ठेकेदार काम क्यों नहीं करता है, इस पर भी बातचीत हुई। बहुत सारी अतिसट्टियों को लेकर यहाँ पर महापौर मैडम और डिप्टी महापौर दोनों खुद उपस्थित थे। उन्होंने कॉरपोरेटरों की भी बातों को सुना, अधिकारियों की बातों को सुना और बहुत जल्द इन सारे मामलों का हल करने का यकीन उन्होंने दिलाया है। ये पहली मीटिंग थी जो प्रभाग क्रमांक 2 में लगाई गई थी। आगे की जो खबर है वो आगे जो हालात होंगे उसके हिसाब से हम यहाँ बताएंगे। चुनकर आए हुए कॉरपोरेटरों में जो सीनियर कॉरपोरेटर है उन्होंने पिछले मसाइलों पर अपनी बात रखी। नए चुनकर आए हुए कॉरपोरेटरों ने अपने हिसाब से जो मसाइल आवाम ने उन्हें बताए थे उन मसाइलों पर उन्होंने यहाँ पर बेबाकी से अपनी बात रखी और प्रभाग क्रमांक 2 के सभी अधिकारियों को मेयर और डिप्टी मेयर की मौजूदगी में काम सुझाए गए और ये कहा गया कि जल्द से जल्द, सबसे पहले रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आने वाला है, उसमें पानी का टाइम टेबल क्या होगा इस पर बातचीत की गई। उसी के साथ साथ कचरा उठाने और साफ सफाई को लेकर मैडम नसरीन शेख और शान हिंद इनकी मौजूदगी में कचरे उठने का टाइम, नलों का टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम, रात में भी कचरा उठाया जाए इसका भी मतलब यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया। पानी को लेकर रात में सहरी से लेकर अफ्तार तक कौन सा वक्त पानी के लिए सही होगा इस पर बातचीत की गई। ऐसे अवामी कई मुद्दों पर आज यहाँ पर अड़ावा बैठक ली गई थी, क्योंकि प्रशासक राज खत्म हो गया है, जनता का राज शुरू हो चुका है। जनता के प्रतिनिधि चुनकर भेज दिए गए हैं। अब जनता की बात जनता के प्रतिनिधि करेंगे और आवाम के मसाइल पर बेबाकी से आवाज़ उठाएंगे और आवाम को मसाइल को हल करेंगे। ऐसी उम्मीद इलाके की आवाम उनसे लगा रही है और इसी सब को लेकर आज पहले प्रभाग क्रमांक 2 से मेयर नसरीन शेख और डिप्टी मेयर शान हिंद, वो खालिद हाजी, मुस्तकीम डिग्नेटी के अलावा पांचों प्रभाग के चुनकर आए हुए 20 कॉरपोरेटर मौजूद थे, जहां पर सभी मुद्दों पर 2 घंटों तक बातचीत चलती रही और बहुत जल्द अवामी मसाइल पर कामकाज करने को लेकर यकीन दिलाया गया है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।